First order linear differential equation. A differential equation of this form a naught x dy by dx plus a1xy which is equal to gx. This is called first order linear differential equation provided that a naught x is non-zero. अगर a naught x नॉन जीरो होगा तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर क्यों है? क्योंकि y और इसका जो डेरिवेटिव है इनकी पावर 1 है और y के जितने भी डेरिवेटिव हैं यानी एक ही डेरिवेटिव है इनके कोफिशिएंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड करते हैं और राइट साइड पे जो फंक्शन है ये भी x पे ही डिपेंड कर रहा है, लिहाजा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है इसलिए दिस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कंडीशन a नॉट x नॉन जीरो, अगर ये जीरो के इक्वल हो जाए तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी या ये हमारे पास सिंपल एक फंक्शन बन जाएगा। तो dy बाई डी एक्स कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर नॉन जीरो होगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अदरवाइज नो। तो dy बाई डी एक्स इसका कोफिशिएंट फंक्शन इन x, y का कोफिशिएंट फंक्शन इन x, राइट साइड पे भी फंक्शन इन x हो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एक कंडीशन वैलिड है, गिवन है कि a नॉट x नॉन जीरो है। अगर a नॉट x नॉन जीरो है तो हम थ्रू आउट a नॉट x से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम a नॉट x से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, y का कोफिशिएंट बनेगा a नॉट x a1x डिवाइडेड बाई a नॉट x, a1 डिवाइडेड बाई a नॉट, दोनों x के फंक्शंस हैं और राइट साइड पे gx डिवाइडेड बाई a नॉट x। ये a नॉट x से मैंने डिवाइड कर लिया और ये पॉसिबल है क्योंकि a नॉट x नॉन जीरो है इसलिए इससे डिवीजन पॉसिबल है। अब ये जो y का कोफिशिएंट है a1 डिवाइडेड बाई a नॉट इसका नाम px रख दिया है। ये जो a नॉट a1x डिवाइडेड बाई a नॉट x है इसका नाम px और gx डिवाइडेड बाई a नॉट x ये हमारे पास qx है। तो dy by dx plus px into y which is equal to qx, where px is equal to a naught x divided by a1x divided by a naught x और qx gx divided by a naught x। ये नोन है क्यों कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नोन है। तो dy by dx कोफिशिएंट 1, y कोफिशिएंट फंक्शन इन x, राइट साइड पे भी फंक्शन x हो तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। P और Q हमें एडवांस में नोन है। अगर P और Q कंटिन्यूस फंक्शंस हों किसी इंटरवल I में तो फिर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। A नॉट ये जो Px और Qx है ये दोनों के दोनों कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन द इंटरवल I। तो अगर ये कंटिन्यूस हैं क्योंकि फंक्शंस हैं ज़ाहिर इसकी कोई डोमेन होगी दैट इज I, तो P और Q दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? जो हमने पहले टाइप्स पढ़ी हुई हैं, क्या ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है? द आंसर इज नो। इसके सॉल्यूशंस के लिए पहली टाइप जो हमने पढ़ी है ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये सेपरेबल हो सकती है? द आंसर इज नो। क्यों? यहाँ पे x और y सेपरेट नहीं हो सकते। p को अगर मैं या y को मैं डिवाइड भी करूं तो y की वैल्यू y q के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल्स सेपरेट नहीं हो सकते। क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? द आंसर इज नो। इन जनरल p और q कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये होमोजेनियस फंक्शंस हों। तो ये p और q कोई भी जनरल फंक्शंस हो सकते हैं, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस भी नहीं है। क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है? उसके लिए देखें, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम dx से qx को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो px y माइनस qx और dx से हम डिवाइड करेंगे तो px y माइनस qx इंटू डी एक्स प्लस डी वाई विच इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हमने लिख ली है। dx कोफिशिएंट इसका नाम हम m रखते हैं और dy कोफिशिएंट n होता है। तो m की वैल्यू इस केस के अंदर px इंटू वाई माइनस qx और nx की वैल्यू हमारे पास nxy की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब dx का जो कोफिशिएंट है उसको विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करना है।
जब हम m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो px कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 है, और माइनस q ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये x का फंक्शन है। तो सिंपल जो पार्शियल बाई पार्शियल m बाई पार्शियल x हमारे पास px आ जाएगा। तो पार्शियल m बाई पार्शियल x हमारे पास, पार्शियल m बाई पार्शियल y हमारे पास px है, जबकि पार्शियल n बाई पार्शियल x हमारे पास जीरो है। क्यों? यहाँ पे ये तो फंक्शन y x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो p पार्शियल m बाई पार्शियल y p आ रहा है, और पार्शियल m बाई पार्शियल x हमारे पास जीरो आ रहा है। अब ये p कोई फंक्शन हो सकता है, कोई फंक्शन है, तो इन जनरल ये आपस में इक्वल नहीं है। सिर्फ एक सूरत है जब ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, जब ये p भी जीरो के इक्वल हो जाएगी, और p जब जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये इक्वेशन सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाती है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे p जीरो नहीं है, p जीरो नहीं है तो ये आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स पार्शियल m बाई पार्शियल y और पार्शियल n बाई पार्शियल x आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, या इक्वेशन नंबर 2 नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में, ये जो नंबर 3 है, क्या इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है? अगर एग्जैक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है तो फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो देखिए हमने रूल 1 पढ़ा है, रूल 1, रूल 1 है कि m y मीन्स पार्शियल m बाई पार्शियल y माइनस nx पार्शियल डेरिवेटिव है n का विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाई n, my माइनस nx डिवाइडेड बाई n। अगर रिजल्ट हमारे पास फंक्शन इन x आ जाए, अगर हमारे पास रिजल्ट फंक्शन इन x आ जाए तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास होता है e raised to power इंटीग्रल px dx। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया है कि अगर my माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, अगर ये x का फंक्शन आ जाए तो जो भी x का फंक्शन आता है उसको e की पावर में रख के इंटीग्रेट करें तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें my माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, my हमारे पास क्या है? फंक्शन x है, px है, माइनस एन एक्स हमारे पास जीरो है, डिवाइडेड बाई n हमारे पास 1 है, तो ये px के इक्वल है। तो ये फंक्शन इन x है, px पे डिपेंड करता है, लिहाजा my माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई n ये फंक्शन इन x आ चुका है, लिहाजा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर इंटीग्रल px dx। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास, अगर हम इस फंक्शन से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। अब ये इस इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई करें या इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करें, यू गेट द सेम रिजल्ट। चाहे हम इक्वेशन नंबर 2 इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें या इक्वेशन नंबर 3 से मल्टीप्लाई करें, यू गेट द सेम रिजल्ट। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, ये px नॉन है क्योंकि ये इक्वेशन नॉन है, px नॉन है, qx नॉन है। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नॉन है तो px और qx हमारे पास नॉन है, जबकि dy बाई dx कोएफिशिएंट 1 है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो देखें रिजल्ट क्या आएगा। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, तो e रेज़ टू पावर इंटीग्रल px dx इनटू dy बाई dx, पहली टर्म dy बाई dx है, इसको मैंने e रेज़ टू पावर इंटीग्रल px dx से मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस px इनटू y, इसको भी मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, e रेज़ टू पावर इंटीग्रल px dx व्हिच इज इक्वल टू, राइट साइड पे सिर्फ qx था, इसको भी e रेज़ टू पावर इंटीग्रल px dx से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखें कि y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है, y का जो डेरिवेटिव है दैट इज, अगर हम इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दैट इज dy बाई dx।
और यू वी अगर दो फंक्शन हों तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये डैश स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, du by dx, dv by dx। और इंटेग्रल ऑफ px dx, इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाते हैं तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव बनेगा सिंपल पी एक्स। डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल तो पी एक्स, ये ऑपरेटर और डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये डी और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल रिजल्ट पी एक्स आ जाएगा। और ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स होता है। और x खालिस ना हो तो इसके साथ हम डेरिवेटिव लेते हैं। अगर हमारे पास होता e रेज टू पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव है विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर इंटीग्रल पी एक्स dx, यानी e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही रहता है, लेकिन x खालिस नहीं है तो इसका आगे डेरिवेटिव लेंगे। जब इंटीग्रल px dx का डेरिवेटिव लेंगे तो ये px आएगा, क्योंकि इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर, डेरिवेटिव ऑफ, मैं ये कह सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ e raised to power integral px dx, which is equal to e raised to power integral px dx into px। तो ये देखें, यहां पे प्रोडक्ट रूल है, u डेरिवेटिव ऑफ v, ये जो y है ये v है, u क्या है, e रेज टू पावर इंटीग्रल px into dx। सो u इंटीग्रल ऑफ v प्लस v, देखिए y इसी तरह है, यहाँ पे v का डेरिवेटिव था यानी y था, यहाँ पे y इसी तरह है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। देखिए जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, और जो पावर है उसका आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो px आ जाएगा। तो बिल्कुल ये चीज आ रही है। So derivative of e raised to power integral px dx, which is equal to e raised to power integral px dx into px। तो ये u into v बन रहा है, u derivative of v plus v derivative of u, which is equal to derivative of u into v। देख लेते जब हम ओपन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, प्रीवियस जो रिजल्ट है कि u यानी e raised to power integral px dx into derivative of y plus y into derivative of e raised to power integral px dx। तो ये जो दो टर्म्स हैं ये असल में डेरिवेटिव ऑफ e raised to power integral px dx है into y which is equal to qx e raised to power integral px dx। अब ये सेपरेबल है, लेफ्ट साइड पे टोटल डेरिवेटिव है और राइट साइड पे जो फंक्शन है वो सिंपल एक्स पे डिपेंड करता है। तो मैंने dx को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है और इसे इंटीग्रेट कर लें। इसे आप इंटीग्रेट करें, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, तो z क्या आएगा e रेज टू पावर इंटीग्रल px dx into y, और राइट साइड पे इंटीग्रल आ जाएगा। देखें लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव d डिफरेंशियल टोटल डेरिवेटिव ये कैंसिल इंटीग्रल के साथ,
तो e raised to power integral px dx into y which is equal to integral qx e raised to power integral px dx whole dx plus constant c। ओके, एक दफा जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास बनती है e raised to power integral px dx से डिवाइड करें तो इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर नेगेटिव आ जाएगी। e raised to power माइनस इंटीग्रल px dx, इससे जब हम दूसरे साथ डिवाइड करेंगे और फिर इसे ऊपर शिफ्ट करें तो पावर नेगेटिव आ जाएगी। तो e raised to power माइनस इंटीग्रल px dx into इंटीग्रल qx into e raised to power इंटीग्रल px dx होल dx और प्लस ये कांस्टेंट। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ चुका है। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास ये है। अब ये सब कुछ नोन है, क्यों? px नोन है, ये y का जो कोफिशिएंट है dy by dx कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो y का कोफिशिएंट बनता है दैट इज px, तो p नोन है। अगर p नोन है तो उसका इंटीग्रल नोन है। इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलस के अंदर हमने इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है। तो p नोन, उसका इंटीग्रल नोन, e raised to power इंटीग्रल px dx नोन। जब ये नोन हो जाएगा तो इसको q भी नोन है। dy by dx कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन होगी dy by dx कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो राइट साइड पे फंक्शन आता है वो q है, तो q नोन है। तो q e raised to power इंटीग्रल px dx ये नोन, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये सब कुछ नोन है। इसी तरह e raised to power माइनस इंटीग्रल px dx ये भी नोन है। तो ये सब कुछ नोन है, सिर्फ इंटीग्रेशन को यूज करें और dy by dx कोफिशिएंट 1 बनाएं, y का कोफिशिएंट फंक्शन x आएगा, राइट साइड पे फंक्शन x आ जाएगा। जो dy by dx कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो फॉर्म बनती है, फिर मैं लिख रहा हूँ dy by dx प्लस px into y which is equal to qx, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन याद रखना है dy by dx का कोफिशिएंट 1 बनाना है। 1 ये ना कि यहाँ पे x मौजूद हो और आप y का कोफिशिएंट px लिख रहे हो, ये गलत हो जाएगा। dy by dx कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद y का जो कोफिशिएंट बनता है दैट इज px और राइट साइड पे जो फंक्शन बनता है दैट इज qx। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करें या इसको सेपरेट सॉल्व करें और यहाँ पे वैल्यूज लास्ट में पुट करें, हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y is equal to e raised to power minus integral px dx whole into integral qx e raised to power integral px dx whole dx plus constant c. That's the general solution.